हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है द प्रॉमिस ऑफ ग्रोइंग अप टुगेदर। एपिसोड 1 के शुरुआत में इस ड्रामा की फीमेल लीड श्यामी को दिखाया जाता है जो अपने डैड के साथ बार्बर शॉप पर आती है। श्यामी के बाल काफी लंबे होते हैं लेकिन इसके डैड कहते हैं कि हाई स्कूल के रूल्स के मुताबिक तुम्हें अपने बाल कटवाने होंगे। श्यामी अपने बाल नहीं कटवाना चाह रही होती लेकिन इसके डैड जबरदस्ती इसके बाल कटवा देते हैं। बाल कटने के बाद श्यामी जब अपना लुक देखती है तो इसको अपने बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए अपसेट होकर ये बाहर आ जाती है। अब यहाँ पर इस ड्रामा का मेन लीड रुशी दिखाया जाता है जो कि देखता है कि एक चोर एक लेडी की पॉकेट से पर्स निकालने की कोशिश कर रहा है। श्यामी ने भी ये देख लिया होता है और ये जल्दी से जाकर इस चोर से ये पर्स खींच लेती है। श्यामी यहाँ पर शोर मचा देती है इसलिए इस चोर को यहाँ से भागना पड़ जाता है। श्यामी ये पर्स उस लेडी को वापस कर देती है। यहाँ पर जितने भी लोग जमा हो गए होते हैं वो श्यामी की बहादुरी की बहुत तारीफ करते हैं। रुशी भी सामने खड़ा ये सब देख रहा होता है। रुशी श्यामी से बात करना चाह रहा होता है लेकिन श्यामी इसको देखे बगैर यहाँ से चली जाती है। आज श्यामी जब स्कूल आती है अपने पेरेंट्स के साथ तो ये देखती है कि किसी भी लड़की ने अपने बाल छोटे नहीं करवाए होते। इसके पेरेंट्स ने स्कूल के रूल्स को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया होता है। ये देखकर श्यामी को बहुत ही बुरा लगता है। अब श्यामी देखती है कि इसे कौन सी क्लास मिली। ये देखकर श्यामी बहुत खुश होती है कि इसे क्लास 1 मिली है। अब श्यामी जब अपनी क्लास देखने के लिए जा रही होती है तो ये रुशी को यहाँ पर बास्केटबॉल खेलता हुआ देखती है। रुशी काफी अच्छा बास्केटबॉल खेल रहा होता है। ये देखकर श्यामी काफी इम्प्रेस होती है। जब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तो श्यामी नोटिस करती है कि बॉल रुशी की तरफ आ रही है। ये रुशी को बचाने की कोशिश करती है लेकिन बॉल फिर भी रुशी को लग जाती है। श्यामी बहुत एम्बेरस हो जाती है कि इसको तो इतना अच्छा बास्केटबॉल खेलना आता है तो ये बॉल को डॉच कर सकता था, मैंने बिला वजह इसकी मदद की है, इसलिए जल्दी से यहाँ से चली जाती है। अब पीछे वाले रोल की वजह से श्यामी क्लास में एंटर नहीं हो पा रही होती। श्यामी कहने लगती कि क्या यहाँ पर कोई लेजेंडरी बैरियर तो नहीं है। इतने में रुशी यहाँ पर आकर श्यामी की क्लास में एंटर होने में मदद करता है और श्यामी को इस तरह से देखकर हंसते हुए कहने लगता है कि तुम कहाँ से आई हो जो लेजेंडरी बैरियर की बात कर रही थी। श्यामी ये सुनकर इरिटेट हो जाती, कहती है कि तुम्हारा मसला नहीं है। अब इस क्लास का टॉपर आता है जिसका नाम फायोन होता है। इतने में एक लड़का जिसका नाम चिनजियांग होता है वो फायोन के पास आकर कहता है कि एंट्रेंस एग्जाम में मैं तुमसे हार गया था क्योंकि मैं एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन क्या तुम मेरे साथ एक और बार कम्पीट करना चाहते हो। रुशी फायोन का दोस्त होता है। ये चिनजियांग से कहता है कि तुम इतनी बार फायोन से हार चुके हो तो फिर तुम गिव अप क्यों नहीं कर देते, लेकिन चिनजियांग कहता है कि मैं आज इसको हरा दूंगा। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये एक मैथ्स गेम खेलेंगे। जो भी इस पजल को सबसे पहले कंप्लीट करेगा वो जीत जाएगा। सारी क्लास इन दोनों को देखने के लिए यहाँ पर जमा हो गई होती है। ये मैथ्स पजल सॉल्व करते हुए फायोन के हाथ से चौक नीचे गिर जाता है। रुशी जल्दी से फायोन की तरफ चौक फेंकता है। ये दोनों एक साथ इस पजल को कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों के आंसर्स ठीक होते हैं इसलिए ये मैच ड्रॉ हो जाता है, लेकिन चिनजियांग कहता है कि अगर चौक नीचे नहीं गिरता तो तुम जीत जाते, इसलिए इस बार तुम जीत गए हो। ये कहकर ये चला जाता है। यहाँ पर फायोन श्यामी की तरफ बहुत गौर से देख रहा होता है। अब फायोन क्लास में आने के बाद श्यामी के डेस्कमेट से कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। इसको जो बुक चाहिए होती है वो इसे कहीं से भी नहीं मिल रही होती और फायोन इसे बुक दे देता और कहता है कि इसके बदले में मुझे तुम्हारे साथ सीट एक्सचेंज करनी है। ये मान जाता है। अब फायोन श्यामी के साथ आकर बैठ जाता है और इससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। श्यामी कहती है कि हाँ, तुम उस ग्रेड में टॉप स्टूडेंट थे। फायोन कहता है कि बस तुम्हें इतना ही याद है। इतने में यहाँ पर क्लास टीचर आ जाती है तो ये श्यामी से इस बारे में बात नहीं कर पाता। अब इनके हेड टीचर इंट्रोडक्शन के बाद क्लास के मॉनिटर सेलेक्ट करती है। ये फायोन और चारों को क्लास मॉनिटर बना देती है और ये श्यामी से कहती है कि तुम हमारी क्लास की रिप्रेजेंटेटिव बनोगी। श्यामी ये सुनकर बहुत हैरान होती। फायोन कहता है कि तुम ये कर सकती हो तो श्यामी इसके लिए एग्री हो जाती है। अगले दिन इनकी क्लास मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड में आ जाती है। तेज धूप की वजह से श्यामी की तबीयत खराब हो रही होती है। ये खुद को संभालने की बहुत कोशिश करती है लेकिन यहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है। रुशी पीछे खड़ा होता है तो ये इसको पकड़ लेता है। फायोन जल्दी से इंस्ट्रक्टर से पूछकर श्यामी को स्कूल की डॉक्टर के पास लेकर आ जाता है। डॉक्टर श्यामी को चेक करके बताती है कि ब्रेकफास्ट ना करने की वजह से इसका ग्लूकोज लेवल कम हो गया था। फायोन श्यामी से पूछता है कि तुम क्या खाना चाहती हो। श्यामी कहती है कि मैं चिकन खाना चाहती हूँ तो फायोन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आता हूँ। श्यामी देखती है कि ट्रिप तो बहुत ही स्लो है, इसको खत्म होने में बहुत टाइम लग जाएगा। श्यामी देखने के लिए चाहती कि बाहर कोई है तो नहीं। यहाँ पर कोई भी नहीं होता इसलिए श्यामी ये ट्रिप खत्म करने के लिए इसको पीना शुरू कर देती है। लेकिन इतने में यहाँ पर रुशी आ जाता है। इसको देखकर श्यामी पैनिक कर जाती है। इसका ड्रिप स्टैंड गिरने वाला होता है तो रुशी जल्दी से आकर इसको पकड़ लेता है। श्यामी रुशी को देखकर सोच रही होती है कि हमेशा मेरे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स में मुझे ये क्यों मिल जाता है। श्यामी अपनी ड्रिप उतार देती है तो रुशी कहता है कि तुमने ड्रिप क्यों उतार दी है। मैं डॉक्टर से कहता हूँ कि वो आकर फिर से तुम्हें ड्रिप लगा दें। तो श्यामी कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। श्यामी जल्दी से ड्रिप स्टैंड से उतारते और इसको
फिर से पीना शुरू कर देती है। रुशी श्यामी को इस तरह से देखकर बहुत हैरान होता है। रुशी श्यामी के लिए तालियां बजाने लगता है, कहता है कि तुम बेस्ट हो। तो श्यामी कहती है कि ये सिर्फ ग्लूकोज ही तो था। अब फायन भी इसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाता है और रुशी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो रुशी कहता है कि तुम काफी देर से श्यामी के साथ थे, इसीलिए इंस्ट्रक्टर ने मुझे तुम्हें देखने के लिए भेजा था। श्यामी इस ब्रेकफास्ट के लिए फायन को थैंक्स बोलती है। फायन बहुत हैरान होता है कि ड्रिप इतनी जल्दी खत्म भी हो गई। रुशी हंसते हुए फायन को बताने लगता है कि श्यामी ने ड्रिप कैसे खत्म की है। श्यामी को रुशी पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि इसने फायन को ये बात क्यों बताई है। फायन इससे पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है। श्यामी की तबीयत तो ठीक हो गई होती है, लेकिन ये ड्रामा करते हुए कहती है कि मैं अभी भी अच्छा महसूस नहीं करी, मुझे नहीं लगता कि मैं आज ट्रेनिंग कर सकूंगी। फायन कहता है कि ठीक है, फिर मैं आज के लिए तुम्हें लीव ले देता हूँ। ये सुनकर श्यामी बहुत खुश हो जाती है। रुशी जब यहाँ से जा रहा होता है तो श्यामी इससे कहती है कि तुम प्लीज किसी को मत बताना कि मेरी तबीयत ठीक है। रुशी हंसते हुए कहता है कि ये तो मेरे मूड पर डिपेंड करता है। अब ये दोनों डॉक्टर से श्यामी के लिए लीव ले लेते हैं। रुशी श्यामी से कहता है कि मैंने और फायन ने तुम्हें लीव लेकर दी है, क्या तुम्हें हमें थैंक्स नहीं कहना चाहिए। श्यामी कहती है कि इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, मुझे लीव मॉनिटर ने लेकर दी है। अब श्यामी अपने डोम वापस आ गई होती है। श्यामी की फ्रेंड डेनिस के पास आती है, इससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो श्यामी कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगली सुबह मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान श्यामी और लेन सही से मार्च नहीं कर पा रही होती, तो इंस्ट्रक्टर इन्हें डांटना शुरू कर देता है। रुशी इंस्ट्रक्टर से कहता है कि आप इन्हें डांट कर इनकी गलती सही नहीं करवा सकते। इंस्ट्रक्टर रुशी को बाहर बुलाकर कहता है कि क्या अब तुम मुझे सिखाओगे कि ट्रेनिंग कैसे दी जाती है। रुशी कहता है कि मैं आपको सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैंने सिर्फ आपको एक सजेशन दिया है। इंस्ट्रक्टर कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। रुशी श्यामी और लेन को साइड पर लेकर आता है और इनसे कहता है कि तुम लोग इसीलिए सही से परफॉर्म नहीं कर पा रही ना, क्योंकि तुम लोग इंस्ट्रक्टर की ऊंची आवाज से नर्वस हो जाती हो। तो ये दोनों कहती हैं कि हाँ, ऐसा ही है। रुशी इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों इंस्ट्रक्टर की आवाज को इग्नोर करने की कोशिश करना और मार्च करते हुए कोशिश करना कि तुम लोग इंस्ट्रक्टर को ना देखो। इंस्ट्रक्टर की बजाय तुम लोग आसमान या किसी दरख्त को देख सकते हो। अब रुशी इंस्ट्रक्टर से वापस आकर कहता है कि मुझे लगता है कि अब ये दोनों दोबारा गलती नहीं करेंगी। तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि ठीक है, अगर इन दोनों ने गलती की तो फिर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन इस बार मार्च करते हुए श्यामी और लेन रुशी के तरीके को फॉलो करती और इनसे पिछली वाली गलती नहीं होती। इंस्ट्रक्टर भी रुशी की तारीफ करता है कि इसके सिखाने का तरीका वाकई में अच्छा था। ट्रेनिंग के बाद श्यामी जब अपनी फ्रेंड्स के साथ वापस जा रही होती तो ये कहती है कि मैं तो अपनी वाटर बॉटल ग्राउंड में ही छोड़ आई हूँ। ये जब वापस लेने के लिए जाती है तो फायन कहता है कि ये तुमने ग्राउंड में ही छोड़ दी थी। श्यामी कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम कि बोतल मेरी है। फायन कहता है कि मैंने सुबह ये बोतल तुम्हारे पास देखी थी। श्यामी कहती है कि तुम्हारी मेमोरी काफी अच्छी है। फायन कहता है कि हाँ, अपनी अच्छी मेमोरी की वजह से तो मैं आज तक उसको नहीं भूल पाया। फायन श्यामी से कुछ कहने वाला होता है, लेकिन इतने में इसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं। श्यामी फायन से कहती है कि तुम क्या कहने वाले थे। तो फायन कहता है कि कुछ भी नहीं। रात में ट्रेनिंग के बाद इन सबको फन करने के लिए कुछ वक्त दिया जाता है। आज रात रुशी होस्टिंग कर रहा होता है। ये अपनी पूरी क्लास को कांग्रेचुलेशंस देता है कि इन्हें अच्छी ट्रेनिंग करने पर ये एक्सीलेंस का टाइटल मिला है। रुशी कहता है कि अब हम एक गेम खेलने वाले हैं, जो भी उस गेम में हार जाएगा उसे अपने क्लासमेट्स को खुश करने के लिए कुछ करके दिखाना होगा। अब ये सब लोग गेम खेलना शुरू करते हैं, लेकिन श्यामी ये गेम हार जाती है। श्यामी अब सोचने लगती है कि ये क्या करेगी। रुशी इसके पास आकर कहता है कि अगर तुम मुझसे रिक्वेस्ट करोगे तो फिर मैं तुम्हारी जगह पर परफॉर्म कर सकता हूँ। श्यामी कहती है कि ऐसा सिर्फ तुम्हारे सपने में हो सकता है। श्यामी अब सबसे कहती है कि मेरे पास आप सब लोगों को दिखाने के लिए कोई टैलेंट नहीं है, इसलिए मैं आप सब लोगों के लिए गाना गाऊंगी। श्यामी गाना गाना शुरू करती है, लेकिन इसकी आवाज बहुत बुरी होती है। दूसरी क्लास का मॉनिटर कहने लगता है कि मैं ये गाना अपने 3 साल के कजिन के लिए गाता हूँ, ये कोई किंडरगार्टन नहीं है, इसलिए तुम ये गाना गाना बंद कर दो। ये सुनकर श्यामी नर्वस हो जाती है। रुशी को गुस्सा आ जाता है। ये सिंजियांग से कहता है कि हमें यही किंडरगार्टन सॉन्ग सुनना है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। रुशी अब श्यामी को सपोर्ट करने के लिए गाना इसके साथ गाने लगता है। इसके साथ ही ये सारी क्लास अब ये गाना गाने लगती है। आज इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म हो गई होती है, लेकिन इनकी टीचर अनाउंस करती है कि कल से हर रोज तुम लोगों को 6:30 बजे रनिंग करनी पड़ेगी। ये सुनकर सभी अपसेट हो जाते हैं। अगले सुबह रनिंग के दौरान लिन नीचे गिर जाती है। फायन इससे पूछता है कि क्या तुम राउंड पूरा कर सकती हो। तो लिन कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे शूज में रेत चली गई है। ये कहकर लिन साइड पर चली जाती है। लिन के पाँव में इसलिए दर्द हो रही होती क्योंकि इसने छोटे साइज के शूज पहने होते हैं और ये अपने पाँव से कह रही होती है कि मेरे पाँव का साइज 36 क्यों नहीं है। अब रुशी नोटिस करता है कि श्यामी भाग भाग कर थक गई है, तो ये फायन से कहता है कि क्यों ना हम लोग अपनी स्पीड थोड़ी कम कर ले। मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया तो मुझसे भागा नहीं जा रहा। फायन इसकी बात मान लेता है। अब क्लास में फायन श्यामी को एक क्लिप दिखा के कहता है कि क्या ये तुम्हें जाना पहचाना लग रहा है। तो श्यामी कहती कि नहीं। फायन श्यामी से कहता है कि शायद हम दोनों बचपन में क्रूज शिप पर मिल चुके हैं, क्या तुम्हें मैं याद हूँ। श्यामी कहती कि नहीं। इसके बातों सुनकर
शामी सोच रही होती है कि क्या ये मेरे साथ मजाक कर रहा है। फायन कहता है कि ये हेयर क्लिप तुमने मुझे गिफ्ट के तौर पर दिया था। शामी को तो कुछ भी याद नहीं होता है। शामी का बचपन दिखाया जाता है कि ये एक लड़के के साथ खेल रही होती है। इस लड़के से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये कहता है कि मेरा नाम लू शियांग है। शामी कहती है कि मैं तुमसे दोबारा मिलने के लिए जरूर आऊंगी, इसलिए तुम मुझे मत भूलना। फायन शामी से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया। शामी अपने आप से कहती है कि उस टाइम पर मैं यूलिन गई तो थी, लेकिन जिस बच्चे से मेरी मुलाकात हुई थी उसका नाम तो लू शियांग था और ना ही मैंने उसको अपनी हेयर पिन दी थी। शामी फायन से कहती है कि तुम मेरे साथ मजाक नहीं करो, वैसे तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा सारा बचपन ड्रामास देखते हुए गुजरा है। फायन कहता है कि मैं घर से एल्बम लेकर आऊंगा, तब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। अब रोशी फायन और शामी से पूछता है कि तुम दोनों कहाँ पर जा रहे हो। फायन कहता है कि मिस ने हमें नई टेक्स्ट बुक्स लाने के लिए कहा है। रोशी कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। जब ये तीनों बुक्स लेकर वापस आ रहे होते तो रोशी शामी से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी स्ट्रॉन्ग हो, सुबह तो तुमसे भागा नहीं जा रहा था। शामी कहती है कि मैं तुम्हारी तरह कमजोर नहीं हूँ, लंबे होने के बावजूद तुमने सिर्फ 2 ही बंडल उठाए हुए हैं। ये सुनकर रोशी कहता है कि तुम्हें किसने कहा है कि मैं कमजोर हूँ, तुम मुझे अपना बंडल भी दे दो। शामी कहती है कि मैं तुम्हें नहीं दूंगी। रोशी इससे बंडल खींचने की कोशिश कर रहा होता तो फायन को रोकने के लिए इसको अपना एक बंडल पकड़ा देता है। अब सभी स्टूडेंट्स क्लास में अपना मैथ्स का होमवर्क सबमिट करवा रहे होते हैं। शामी भी अपना होमवर्क सबमिट करवाती है। फायन जब नोटबुक्स कलेक्ट कर रहा होता है तो यूहान कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। नोटबुक्स टीचर को देने के बाद फायन शामी के पास आकर कहता है कि शायद तुमने अपना होमवर्क सबमिट नहीं करवाया। तो शामी कहती है कि मैंने तो अपना होमवर्क सबमिट करवाया है, लेकिन जब ये अपना बैग चेक करती है तो नोटबुक इसके बैग में पड़ी होती है। फायन ये नोटबुक लेकर टीचर के पास चला जाता है, लेकिन शामी हैरान हो रही होती है कि ऐसा किसने किया है। इसको शक यूहान और रूशी पर हो रहा होता है। शामी क्लासरूम से बाहर आती है तो रूशी से पूछता है कि क्यों ना आज हम लोग साथ में डिनर करें। तो शामी से पूछती है कि क्या तुमने मेरा होमवर्क छुपाया था। तो रूशी कहता है कि मैं इस तरह के बोरिंग काम नहीं करता। इसके बाद सुनकर शामी को लगता है कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हो रही है। शामी यहाँ से जाने लगती है तो रूशी कहता है कि तुमने डिनर का नहीं बताया। इतने में यहाँ पर लेन आ जाती जो कि डिनर के लिए मान जाती है। शामी लेन को इसके साथ डिनर करने से मना कर देती है। अगली सुबह रूशी और एक और क्लासमेट जॉगिंग के लिए लेट हो जाते हैं। टीचर इन दोनों पर बहुत गुस्सा होते हैं और क्लास को कहने लगते हैं कि तुम पूरी क्लास ही बहुत लेजी हो, इसलिए तुम लोग एक और राउंड लगाओगे। शामी को रूशी पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि इसकी वजह से हमें सजा मिल गई है। लेन के पेट में दर्द हो रही होती तो शामी भागने में इसकी मदद कर रही होती, लेकिन टीचर इन दोनों को डांटना शुरू कर देते हैं कि तुम दोनों इतनी स्लो क्यों हो। ये देखकर रूशी शामी के पास आता है और इससे कहता है कि मैं तुम्हारी तेज भागने में मदद करूंगा। ये देखकर फायन भी लिन की मदद करने के लिए आ जाता है। अब जब ये लोग अपनी क्लास में जा रहे होते हैं तो शामी रूशी को थैंक्स बोलती है। ये सुनकर रूशी बहुत खुश होता है। सेल्फ स्टडी सेशन के दौरान शामी छुपकर नूडल्स खा रही होती है। ये देखकर रूशी शामी के पास आ जाता है, कहता है कि तुम सिर्फ फ्रेंड से ही बच सकते, लेकिन अगर टीचर पीछे से आ गए तो तुम पकड़ी जाओगी। इतने में ही फायन देखता है कि डायरेक्टर इन्हीं की क्लास में आ रहे हैं, तो ये जल्दी से अपने डेस्क के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। रूशी शामी को इशारा कर देता है, इसलिए शामी अपने नूडल्स नीचे रख देती है। टीचर के जाने के बाद फायन शामी से कहता है कि तुम ये अपने नूडल्स मुझे दे दो, क्लास के दौरान खाना अलाउ नहीं है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स शामी को देखकर हंस रहे होते हैं। शामी अपने नूडल्स फायन को दे देती है। रूशी हंसते हुए शामी को सॉरी बोलता है, यहाँ से चला जाता है। शामी अपसेट दिखाई दे रही होती तो फायन शामी के पास आकर कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया था, मैं कल तुम्हारे लिए नूडल्स ले आऊंगा। तो शामी कहती है कि गलती मेरी है, तुमने तो सिर्फ अपने मॉनिटर होने की ड्यूटी पूरी की है। फायन कहता है कि इसका मतलब है कि तुम गुस्सा नहीं हो। शामी कहती है कि हाँ, तुमने ऐसा किसी और की तरह जानबूझकर नहीं किया। ऐसा कहते हुए शामी रूशी को देख रही होती है। शामी डिसाइड करती है कि अब ये रूशी को भी तंग करेगी। शामी अब कोक को अच्छे से शेक करती है और जाकर ये कोक रूशी को देती है। रूशी हैरान होता है और कहता है कि तुम अचानक से मुझे कोक क्यों दे रही हो। तो शामी कहती है कि मुझे रियलाइज हो रहा है कि अगर तुम मुझे बताने के लिए नहीं आते तो मिस्टर दाई मुझे पकड़ लेते, इसलिए मैं ये तुम्हें गिफ्ट के तौर पर दे रही हूँ। रूशी हंसते हुए कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज हो। ये शामी को थैंक्स बोलकर जाने लगता है तो शामी से कहती कि क्या ये तुम अभी नहीं पियोगे। रूशी कहता है कि क्या अभी पीना जरूरी है। शामी अपसेट होते हुए कहती कि शायद तुम मेरा तोहफा दिल से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। रूशी कहते है कि ठीक है, फिर मैं ये अभी पी लेता हूँ। जब ये बॉटल खोलने लगा होता है तो शामी का फेस देखकर ये गेस कर लेता है कि इस बॉटल के साथ कुछ तो गड़बड़ है। ये शामी से कहता है कि मैं भी खेल कर आया हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए खोल सकती हो। अब शामी इसके सामने बोतल खोलने का ड्रामा करने लगती है। रूशी से बॉटल लेते हुए कहता है कि ये आम बात है कि लड़कियों से बॉटल का कैप नहीं खुलता, मैं किसी और से कह दूंगा। इतने में इनका एक क्लासमेट लुदायो यहाँ पर आ जाता है, कहता है कि ये बॉटल खोलने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जैसे ही लुदायो ये बॉटल खोलता है तो इसका सारा यूनिफॉर्म खराब हो जाता है। शामी रूशी से कहती है कि तुम नाटक कर रहे थे ना। रूशी कहता है कि सिर्फ
मैंने तुम भी कर रही थी। शामी गुस्से में रोशी से कहती कि अब तुम मेरी बैड लिस्ट में आ गए हो। ये कहकर ये क्लास में चली जाती है। अब शामी जब ब्रेक के बाद क्लास में आती है तो किसी ने इसके डेस्क पर लंच करके कचरा यहीं पर फेंक दिया होता है। ये देखकर शामी को बहुत गुस्सा आ जाता है और पूछती है कि यह आखिर किसने किया है। शामी की फ्रेंड वांग शाओ रोशी की रो पर शक कर रही होती है। वांग शाओ कहती है कि हम सब तो अपने डोम चले गए थे, सिर्फ तुम ही लोग क्लास में थे। ये सभी कहने लगते हैं कि तुम हॉस्टल स्टूडेंट्स इस तरह से हम पर इल्जाम नहीं लगा सकते हो। पूरी क्लास एक दूसरे से बहस करने लगती है। शामी कचरा उठाकर जुनी के डेस्क पर लाकर रख देती है। जुनी कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, तो शामी कहती है कि मैं कचरा डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, आधा तुम लोगों की साइड पर है और आधा हमारी तरफ। जुनी रोशी के पास आकर कहता है कि देखो ये हमें बुली कर रहे हैं। रोशी शामी के पास आकर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया है। ये सुनकर शामी और पूरी क्लास हैरान हो जाती है। जुनी रोशी से कहता है कि तुम आखिर किसके साइड पर हो, तो रोशी ये बात मजाक में डाल देता है। अब रोशी शामी के पास आता तो शामी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रोशी कहता है कि मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि दोपहर में मैंने कुछ भी नहीं किया था। शामी को इसकी बात पे यकीन नहीं आ रहा होता तो रोशी कसम खाता है। शामी इसको कहती है कि अगर हर कसम खाने वाला शख्स सच बोलता तो फिर तो आधे लोग मुसीबत में फंसे होते। ये रोशी को मुंह चढ़ाकर यहाँ से चली जाती है। अब रोशी शामी को क्लास के दौरान नोट पर ये लिख कर देता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो फिर हम लोग एविडेंस के जरिए बात करते हैं, तुम स्कूल के बाद मेरा इंतजार करना। रोशी शामी से कह रहा होता है कि मेरा फेंका हुआ नोट पढ़ो, लेकिन शामी इसको इग्नोर कर देती है। छुट्टी होते ही रोशी शामी से बात करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन यूहान इसको यहाँ से लेकर चली जाती है। शामी भी ये देख लेती है, कहती है कि ये लोग फिर से कोई चाल चल रहे हैं। ये लिन को लेती है और उनके पीछे चली जाती है। शामी के जाने के बाद फॉयन रोशी का फेंका हुआ नोट पढ़ लेता है। यूहान रोशी को अपने साथ एक लड़के से मिलवाने के लिए लेकर आती है जो उसको काफी देर से तंग कर रहा होता है। यूहान इसको ये बताना चाह रही होती कि रोशी इसका बॉयफ्रेंड है तो ये इसका पीछा छोड़ दे, लेकिन ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा होता। कहता है कि क्या ये तुम्हारा बड़ा भाई है। पीछे खड़ी लेन और शामी भी ये देखकर हंस रही होती हैं। शामी कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे जाकर इनकी मदद करनी पड़ेगी। शामी यहाँ पर आकर इन दोनों को देखकर रोना शुरू कर देती है और रोशी को इशारा करती है कि ये इसके साथ एक्टिंग करे। रोशी भी कहने लगता है कि जैसा तुम सोच रही वैसा कुछ भी नहीं है। ये लड़का शामी से कहता है कि तुम रो नहीं, मैं जानता हूँ कि यूहान मुझसे अपना पीछे छुड़वाने के लिए ये सब ड्रामा कर रही है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा टीज कर लूं। ये शामी से कहता है कि मेरी वजह से तुम सब लोगों का वक्त जाया हुआ है तो मैं तुम्हें ये कैंडी देता हूँ। ये देखकर शामी बहुत खुश हो जाती, लेकिन इतने में यहाँ पर फायन आ जाता जो कि इन दोनों को देखकर बहुत हैरान होता है। तो शामी कहती है कि तुम गलत मत समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पर टीचर इन सबको देख लेते हैं तो रोशी शामी का हाथ पकड़ता है और इसको यहाँ से लेकर भाग जाता है। शामी जब अपने डोम आ जाती है तो इसको रोशी का मैसेज आता है कि क्या तुम अपने डोम आ गई हो। तो शामी भी यही सोच रही होती कि इसके पास मेरा नंबर क्या कर रहा है। साथ ही डोम अटेंडेंट आकर शामी से कहती है कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो। ये शामी का फोन लेकर यहाँ से चली जाती हैं। रोशी को फिक्र हो रही होती कि कहीं शामी पकड़ी तो नहीं गई। रिप्लाई न आने पर ये लिन को मैसेज करके पूछ लेता है। लिन इसको बता देती है कि हम दोनों डोम आ गई हैं। ये मैसेज पढ़ने के बाद रोशी भी यहाँ से चला जाता है। आज क्लास में टीचर मैथ्स के टेस्ट वापस करते हैं। इस टेस्ट में सिर्फ 4 बच्चों के ही फुल मार्क्स आए होते और उनमें रोशी भी शामिल होता है। ये देखकर शामी बहुत हैरान होती है कि ये पढ़ाई में भी इतना अच्छा है। ब्रेक टाइम शामी अपने टेस्ट की वजह से अपसेट बैठी होती है। रोशी इसके पास आता है। शामी रोशी को देखकर इरिटेट हो जाती है तो रोशी शामी से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था तुम्हारी नोटबुक मैंने नहीं छुपाई थी। शामी कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे गलतफहमी हो गई थी। ये रोशी को बिला वजह इल्जाम लगाने पर सॉरी भी कहती है। रोशी कहता है कि कोई बात नहीं। शामी जब यहाँ से जा रही होती तो रोशी शामी को कुछ देता है। शामी कहती है कि ये क्या है। रोशी कहता है कि इसकी मदद से तुम्हारे ग्रेड्स भी बेहतर हो जाएंगे। शामी कहती है कि मैं इन सब चीजों पर यकीन नहीं करती। रोशी कहता है कि ये लकी साइन मुझे मेरी मॉम ने दिया था, ये वाकई में काम करता है। शामी कहती है कि अगर ये तुम्हारी मॉम ने दिया था फिर तो मैं ये नहीं ले सकती। रोशी कहता है कि तुम इसको लोन समझ कर रख सकती हो, जब तुम मेरी तरह स्मार्ट हो जाओगी तब मुझे तुम ये वापस कर देना। ये कहकर रोशी चला जाता है। शामी इसको देखते हुए कहती है कि ये इतना भी अनोइंग नहीं है। अब शामी और रोशी जब वापस जा रहे होते हैं तो 2 क्लासमेट्स इन्हें बताती हैं कि उस दिन वाली बात की वजह से वांगशा और जुनी के दरमियान एक कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन की बात सुनकर रोशी और शामी भी जल्दी से ग्राउंड आ जाते हैं। वांगशा की टीम हार चुकी होती है। जुनी से कहती है कि ये कंपटीशन फेयर नहीं था क्योंकि तुम लोगों की टीम में सारी लड़कियां हैं तो तुम लोगों ने ही जीतना था। ये दोनों इसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे होते हैं। शामी और रोशी इन दोनों को रिलैक्स करते हैं। रोशी कहता है कि अगर तुम लोग रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर हम लोग एक लास्ट राउंड खेल लेते हैं। इसके लिए सारे मान जाते हैं। अब शामी भी वांगशा की मदद कर रही होती है। इस बार भी जुनी की टीम ही जीतने वाली होती है, लेकिन फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने से पहले ये सब गिर जाते हैं, जिसकी वजह से शामी की टीम जीत जाती है। ये सब तो बहुत खुश होते हैं कि जीत गए हैं, लेकिन जुनी की टीम की एक मेंबर कहने लगती है कि इस कंपटीशन की बेस पर
पर लूजर या विनर का फैसला नहीं किया जा सकता। अगर कंपटीशन करना ही है तो फिर हम स्टडी में करते हैं। जिस साइड के स्टूडेंट्स के मंथली टेस्ट में ज्यादा नंबर्स आएंगे वो टीम जीत जाएगी। इस पर ये सब मान जाते हैं, लेकिन जूनी की टीम इस बात को लेकर खुश होती है कि इनकी टीम में शामी है, इसलिए ये लोग जीत जाएंगे। अब वांगशा शामी के पास एग्जाम के नोट्स लेकर आ जाती है, कहती है कि एग्जाम आने से पहले तुम कोई भी नॉवेल्स नहीं पढ़ोगी। ये शामी से इसके सारे नॉवेल्स और फोन ले लेती है। शामी इसको कहती है कि तुम प्लीज मुझे ये वाला नॉवल दे दो, बस मुझे इसकी एंडिंग पढ़नी है। लेकिन वांगशा इससे रिक्वेस्ट करती कि हमारे खाते तुम्हें ये छोटी सी कुर्बानी देनी होगी, तो शामी मान जाती है। रोशी भी ये सब देख रहा होता है। अब रोशी बुक स्टोर आकर शामी के लिए वही नॉवल खरीदता है जो ये पढ़ना चाह रही थी। अगले दिन शामी जैसे ही क्लास से बाहर जाती है तो रोशी इसके पीछे जाता है और इससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, लेकिन शामी देखने से इनकार कर देती कि पता नहीं इस बार रोशी इसको कौन सी चाल में फंसा रहा होगा। जैसे ही शामी ये नॉवल देखती है तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, उससे पूछती है कि क्या तुमने ये वांगशा के डेस्क से चुराया है। रोशी कहता है कि इतनी मुश्किल से मैंने ये खरीदा और तुम मुझे ये कह रही हो। रोशी कहता है कि शायद तुम ये पढ़ना नहीं चाहती। तो शामी रोशी से अब ये मैगजीन छीनने लगती है। रोशी इसको ये मैगजीन नहीं दे रहा होता तो शामी इसकी तारीफ करने लगती है। ये सुनकर रोशी इसको नॉवल दे देता है। शामी ने भी नॉवल पढ़ना शुरू ही किया होता है कि इसको यहाँ पर लुदायो देख लेता है, जो जल्दी से वांगशा को यहाँ पर बुलाकर ले आता है। वांगशा बहुत गुस्से में से कहती है कि तुम क्या छुपा रही हो। शामी जल्दी से वांगशा के पास जाती है, कहती है कि तुम गलत मत समझो, मैं अपनी टीम को कभी भी धोखा नहीं दूंगी। ये कहकर शामी क्लासरूम में चली जाती है। ये रोशी से कहते हैं कि तुम दोबारा शामी को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करना। रोशी हंसते हुए कहता है कि इन्होंने तो इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। आज मूवी क्लास में ये डिसाइड कर रहा होता है कि कौन से स्टूडेंट की फेवरेट मूवी लगानी चाहिए। फायन शामी की फेवरेट मूवी प्ले कर देता है। ये देखकर शामी को बहुत अच्छा लगता है। ये स्टिकी नोट पर फायन को थैंक्स लिखती है। फायन शामी से कहता है कि ये तो तुम्हारी फेवरेट मूवी है, तो फिर तुम ये क्यों नहीं देख रही। अब रोशी भी शामी को मैसेज करके पूछता है कि ये तो तुम्हारी फेवरेट मूवी है, तुम क्यों नहीं देख रही हो। शामी रोशी का मैसेज पढ़ लेती है लेकिन रिप्लाई नहीं करती। अगले सुबह शामी लिन के साथ बाहर वॉक कर रही होती। एक लड़की इसके पास आती जिसका नाम जांगली होता है। ये शामी से बहुत बुरी तरह से बात कर रही होती है। कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा एडमिशन इतने अच्छे हाई स्कूल में हो जाएगा, शायद तुम्हारे ग्रेड्स इम्प्रूव हो गए हैं। शामी कहती कि मैं बस लकी हूँ। जांगली कहती कि क्या अभी भी तुम हर एग्जाम में लास्ट आती हो। शामी कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ, लेकिन लिन इसको रोकती है और जांगली से कहती है कि तुमने नेल पॉलिश लगाई हुई है, मैं टीचर को इसके बारे में जाकर रिपोर्ट करती हूँ, फिर वो तुम्हारे एक्सरसाइज पॉइंट्स डिडक्ट कर लेंगे। ये सुनकर जांगली को गुस्सा आ जाता है और ये शामी से कहती है कि तुम्हारा एडमिशन अगर इस हाई स्कूल में हो गया तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम अभी भी पहले की तरह स्टूपिड हो। ये कहकर ये चली जाती है। ये सब सुनकर शामी बहुत अपसेट हो गई होती है। लेन इससे पूछती है कि ये लड़की कौन थी। शामी कहती है कि जूनियर हाई स्कूल में ये मेरी क्लासमेट थी। उस टाइम पर मेरे ग्रेड्स बहुत बुरे थे, मैं क्लास के लिए एक बर्डन बन चुकी थी, इसलिए सभी लोग मुझ पर हंसा करते थे। अगर मेरे साथ कोई दोस्ती भी करता था तो ये लोग उसका भी मजाक उड़ाते थे, इसलिए मेरा कभी कोई दोस्त नहीं बना। लेन कहती है कि तुम उन्हें हंसने दो, वो तुम्हारे बारे में कुछ जानते ही नहीं है, और वैसे भी अब तुम पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत कर रही हो, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे ग्रेड्स इम्प्रूव हो जाएंगे, फिर तुम पर कोई भी नहीं हंसेगा। ये सुनकर शामी लिन को थैंक्स बोलती है। जैसे शामी अपनी क्लास में आती है तो इसके क्लासमेट्स इसको स्टूपिड श्रिम्प कहकर चिढ़ा रहे होते हैं। इसी निकनेम से पिछले स्कूल में शामी को चिढ़ाया जाता था। तो ये कहती है कि तुम लोगों को इस नाम के बारे में कैसे मालूम है। शामी कहती है कि मुझे ये नाम पसंद नहीं, इसलिए तुम लोग दोबारा मुझे इस नाम से मत पुकारना। लेकिन ये शामी का मजाक उड़ाए जा रहे होते हैं। लिन को भी गुस्सा आ रहा होता है। ये इन्हें चुप करने के लिए कहती है। चुन्नी पेपर पर श्रिम्प ड्रॉ करके शामी के पास ले आता है। ये देखकर शामी बहुत गुस्सा हो जाती है। वांगशा इसको कहती है कि तुम चुप क्यों नहीं कर जाते, लेकिन चुन्नी शामी को चिढ़ाने के लिए इसी नाम से पुकारे जा रहा होता है। इतने में ही रूशी और फायन यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि जुनी को चुप करने के लिए कहते हैं। फायन जुनी से कहता है कि तुम अभी शामी से माफी मांगो। जुनी कहता है कि मैं भला तुम्हारी बात क्यों मानूं। रूशी भी उसको कहता है कि तुम्हें लीडर की बात माननी होगी, लेकिन जुनी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होता। तो रूशी जबरदस्ती शामी के सामने जुनी का सर नीचे करता है। शामी भी बहुत गुस्सा हो गई होती है। कहती है कि अब मैं पर्सनली ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, इस मंथली टेस्ट में मैं तुमसे नहीं हारूंगी। अब फायन शामी के लिए चिकन लेकर आता है। फायन शामी से पूछता है कि तुम्हारा ये निकनेम क्यों रखा गया था। शामी कहती कि मेरे पेरेंट्स काम की वजह से बिजी रहा करते थे और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मुझे गाइड नहीं कर सकते थे। मैं खुद भी पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए जूनियर स्कूल में मेरे ग्रेड्स कभी भी अच्छे नहीं रहे। इसी वजह से सबने मेरा नाम ये रख दिया। मुझे स्कूल में इस नाम से बहुत बुली किया जाता था। यहाँ पर एडमिशन होने के बाद मुझे लगा कि फाइनली इस निकनेम से मैंने अपना पीछा छुड़वा लिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फायन कहता है कि तुम इस तरह से मत सोचो, क्लास में बहुत सारे लोग तुम्हें पसंद करते हैं, सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स तुम्हें इस निकनेम से बुला रहे थे। मैं, रूशी, वांगशा और लेन तुम्हें बहुत
बहुत पसंद करते हैं और हम नहीं चाहते कि कोई तुम्हें दुखी करे। ये सुनकर शामी का मूड पहले से बेहतर हो जाता है। अब रोशी जुनी को खींच कर ग्राउंड में ले आता है। ये जुनी से कहता है कि हम 100 मीटर की रेस करते हैं। अगर मैं जीत गया तो तुम शामी और फायन से जाकर माफी मांगोगे, लेकिन अगर तुम जीत गए तो फिर मैं तुम्हें आज से ब्रो कहकर बुलाऊंगा। जुनी कहता है कि तुम मुझे बास्केटबॉल में तो हरा सकते हो लेकिन रेस में नहीं। लेकिन इस रेस में रोशी जीत जाता है। अब रोशी जुनी को लेकर शामी के पास आता है। जुनी शामी से कहता है कि मुझे तुम्हें उस नाम से नहीं बुलाना चाहिए था, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। शामी जुनी को माफ कर देती है। अब रोशी शामी के पास आता और इससे कहता है कि तुम क्या लिख रही हो। इतने में जुनी रोशी को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से शामी का मैन्युस्क्रिप्ट नीचे गिर जाता है। रोशी के पाँव के नीचे आने की वजह से खराब हो गया होता है। ये देखकर शामी बहुत गुस्सा हो जाती। जुनी तो इससे माफी मांगकर फौरन यहाँ से भाग जाता है। रोशी शामी से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं आज तुम्हें ये कॉपी करके दे दूंगा। अब रोशी सारी क्लासेस में बैठकर शामी का मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी करता रहता है और अपने वादे के मुताबिक शामी को ये मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी करके वापस कर देता है। शामी इसको देखकर कहती है कि मैंने तुम्हें माफ किया। रोशी ये सुनकर बहुत खुश होता है। रोशी ने शामी को इस कंपटीशन के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा होता है। ये देखकर शामी को अच्छा लगता है। रोशी इसको ड्राइंग बनाकर कहता है कि फर्स्ट प्राइज तुम्हें ही मिलेगा। ये देखकर शामी हंसे जा रही होती है। अब वीकेंड पर सभी स्टूडेंट्स अपने घर जा रहे होते हैं। लिन शामी से कहती है कि अगर तुम भी चली जाओगी तो मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। शामी कहती है कि क्या तुम्हारा घर बहुत दूर है? तो लिन कहती है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स बीजिंग में हैं, इसलिए अगर मैं घर चली भी जाऊंगी तो मुझे अकेले रहना पड़ेगा। शामी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम फिर मेरे साथ मेरे घर पर आ सकती हो, लेकिन लिन इसके लिए नहीं मानती। शामी इसको बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। ऋषि शामी से कहता है कि तुम पोस्ट ऑफिस जा रही हो ना? शामी कहती है कि हाँ। ऋषि कहता है कि फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। शामी कहती है कि ठीक है। अब ऋषि शामी को साइकिल पर पोस्ट ऑफिस ले जाता है। शामी पोस्ट करने के बाद प्रे कर रही होती है। ऋषि अब शामी से कहता है कि तुम मूव नहीं करना। शामी इसको कहती है कि तुम कर क्या रहे हो? ऋषि कहता है कि मैं अपना लक तुम्हें दे रहा हूँ, मैं हमेशा से लकी रहा हूँ तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट प्राइज तुम्हें ही मिलेगा। शामी इसके लिए ऋषि को थैंक्स बोलती है। वापस जाते हुए ऋषि शामी से कहता है कि तुम्हें स्टोरीज लिखना अच्छा लगता है तो क्या तुम फ्यूचर में राइटर बनोगी? शामी कहती है कि हाँ। ऋषि कहता है कि तुम मुझसे तो बेहतर हो, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है। शामी कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम तो हर चीज में इतने अच्छे हो। ऋषि कहता है कि पढ़ना मेरी ड्यूटी है और बास्केटबॉल खेलना मेरी हॉबी है, इसलिए मैं लाइफ में क्या करूंगा उससे पहले मुझे अपना ड्रीम तलाश करना होगा और इस एस्पेक्ट में तुम मुझसे बेहतर हो। ये सुनकर शामी को अच्छा लगता है। अब शामी की बस आ चुकी होती है तो ये ऋषि को बाय करके चली जाती है। ऋषि शामी की बस की फोटो खींच लेता है। वापस घर आने के बाद ऋषि शामी का सोशल मीडिया अकाउंट ढूंढकर शामी की फोटोज देखने लगता है। आज शामी की क्लास को इनके मिड टर्म का सिलेबस मिल जाता है। शामी सिलेबस देखकर परेशान होती है कि ये सिलेबस कैसे कवर करेगी। तो फायन शामी से कहता है कि मैं पढ़ाई में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर शामी बहुत खुश हो जाती। फायन कहता है कि ये हमारा सीक्रेट ऑपरेशन है। ऋषि पीछे बैठा ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। अब क्लास खत्म होते ही फायन और शामी जब जा रहे होते हैं तो ऋषि इनका पीछा करता है, लेकिन जब ऋषि को कुछ मालूम नहीं होता तो ये शामी के पीछे वाले क्लासमेट से पूछता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि शामी और फायन आज किस बारे में बात कर रहे थे। ये ऋषि को बताता है कि फायन ये कह रहा था कि स्कूल के बाद वो शामी को पढ़ाएगा। यही बात बाकी क्लास में भी फैल गई होती है। ऋषि इन सबसे कहता है कि तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ये सब कहते हैं कि हम भी ये जानना चाहते हैं कि फायन आखिर कैसे पढ़ता है। ऋषि कहते हैं कि ठीक है फिर हम साथ में चलते हैं। फायन शामी को एक पुरानी आर्ट क्लास में लेकर आ जाता है। शामी से पूछते हैं कि तुम्हें इतनी अच्छी जगह के बारे में कैसे मालूम हुआ? तो फायन उसको बताता है कि ये जगह मैंने ऋषि के साथ ढूंढी थी, ये मेरी और ऋषि की सीक्रेट बेस है। इतने में ही ऋषि बाकी क्लासमेट्स के साथ यहाँ पर आ जाता है। शामी इनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ऋषि कहता है कि हम भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं। फायन कहता है कि अब तुम लोग यहाँ पर आ ही गए तो फिर हम सब लोग मिलकर पढ़ते हैं। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये सब लोग यहाँ पर पढ़ना शुरू कर देते हैं। शामी को जब भी कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो ऋषि फायन को शामी की मदद करने ही नहीं दे रहा होता और खुद पहले जाकर शामी की मदद करने लगता है। ऋषि शामी से कहता है कि तुम्हारा मैथ्स इतना भी बुरा नहीं है। तो शामी कहती है कि मुझे ये कहना पड़ेगा कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ाते हो। ये देखकर फायन को अच्छा नहीं लग रहा होता। आज इनका मिड टर्म एग्जाम होता है। जुनी से उसका फ्रेंड कहता है कि तुम प्लीज थोड़ी सी मेरी मदद कर दो। जुनी पेपर पर आंसर्स लिखकर उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन गलती से ये पर्ची शामी के डेस्क पर आकर गिर जाती है। टीचर इससे उसका पेपर छीन लेते हैं और कहते हैं कि अब हम ऑफिस में ही बात करेंगे। अब ऑफिस में आकर शामी टीचर को बताती है कि मैंने एग्जाम के लिए बहुत तैयारी की और फायन मुझे स्कूल के बाद पढ़ाता भी रहा है। ये टीचर से कहती है कि अगर मैं ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखा दूं तब तो आपको मेरी बात पे यकीन आ जाएगा ना। टीचर इसके लिए मान जाते हैं। ये शामी को एक हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं। ऋषि को मालूम हो जाता
है कि गलती जुनी और उसके दोस्त की है। अब फायन टीचर के पास एक पेपर लेकर आता है और उनसे कहता है कि मैं ये बात साबित कर सकता हूँ कि श्यामी ने चीटिंग नहीं की। अगर उसने चीटिंग की होती तो वो कभी भी कंप्लीट सोल्यूशन नहीं लिखती। टीचर कहते हैं कि ये बात सही है, लेकिन श्यामी को ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही होगा। फायन कहता है लेकिन ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है। टीचर कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर तुम श्यामी को थोड़ा सा हिंट दे सकते हो। फायन के हिंट देने की वजह से श्यामी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेती है। साथ ही ऋषि जूनी और इसके दोस्त को यहाँ पर लेकर आ जाता है, जो कि टीचर से माफी मांगते हैं कि हमने चीटिंग की थी। बाहर आने के बाद श्यामी फायन को थैंक्स बोलती है कि आज तुम बिल्कुल एक हीरो की तरह मुझे बचाने के लिए आ गए। ये देखकर ऋषि श्यामी से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम किसी को भूल रही हो। श्यामी ऋषि को जूनी और उसके दोस्त को पकड़ने के लिए थैंक्स बोलती है। इसके साथ ही यहाँ पर जूनी आ जाता है, जो कि श्यामी से माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुम्हें मुश्किल हुई है। श्यामी कहती है कि मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुमने चीटिंग की है, इसीलिए ये बेट हम जीत गए हैं। जूनी इस पर मान जाता है। आज क्लास में टीचर आकर मिड टर्म एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस करती है कि क्लास ने टॉप किया होता है। टीचर श्यामी की बहुत तारीफ करती है कि इसने कम वक्त में बहुत इम्प्रूव किया है। अपनी तारीफ सुनकर श्यामी को बहुत अच्छा लगता है। अब टीचर एक और अनाउंसमेंट करती है कि इस साल का बास्केटबॉल मैच होने वाला है, तो ये जूनी से कहती है कि तुम्हें बास्केटबॉल टीम बनानी होगी। इस काम के लिए जूनी बहुत एक्साइटेड हो जाता है। ऋषि जब बास्केटबॉल कोर्ट में आता है तो ये टीम देखकर हैरान हो जाता है और जूनी से कहता है कि ये तुमने कैसी टीम बनाई है, मैंने तुमसे कहा भी था कि फायन और लुदायो अच्छे प्लेयर्स हैं। ऋषि कह रहा होता है कि हमें अपनी टीम में इन दोनों को शामिल करना होगा, लेकिन जूनी कहता है कि अगर मैंने अब उन्हें जाकर बुलाया तो वांग शा मुझ पर बहुत हंसेगी, और वैसे भी तुम इतना अच्छा बास्केटबॉल खेलते, मुझे पूरा यकीन है कि तुम दूसरी क्लास से जीत जाओगे। लेकिन टीम अच्छी ना होने की वजह से ऋषि भी कुछ नहीं कर पा रहा होता और ये लोग मैच हार रहे होते हैं। ये देखकर इनकी पूरी क्लास अपसेट हो जाती है। अब फायन और लुदायो दो प्लेयर्स को मना रहे होते हैं कि हम तुम्हारी जगह ले लेते हैं, लेकिन ये अपना यूनिफॉर्म इन दोनों को देने को तैयार ही नहीं होते। ऋषि को खेलते हुए चोट लग जाती है। श्यामी जल्दी से ऋषि के पास आती है। टीचर ऋषि से आकर पूछते हैं कि क्या तुम अभी खेल सकते हो। ऋषि कहता है कि हाँ मैं खेल सकता हूँ, लेकिन श्यामी कहती है कि तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें पहले जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फायन कहता है कि इसको मनाने का कोई फायदा नहीं है, बास्केटबॉल को लेकर ये बहुत जिद्दी है। अब फायन भी टीम ज्वाइन कर लेता है और इनका मैच फिर से स्टार्ट हो जाता है। अब ऋषि की टीम ये गेम जीत जाती है। सारी क्लास ऋषि के इर्द गिर्द जमा हो जाती है। श्यामी को ये देखकर अच्छा नहीं लगता कि ऋषि ने एक बार बेस की तरफ नहीं देखा, इसलिए यहाँ से चली जाती है और ऋषि यहाँ पर श्यामी को ही ढूंढ रहा होता है। जब ये सब लोग ऋषि को बाहर लेकर आते हैं तो श्यामी इन सब के लिए आइसक्रीम लेकर यहाँ पर आ जाती है। श्यामी ऋषि से कहती है कि तुम्हें डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, वरना तुम कल का मैच नहीं खेल पाओगे। ये सुनकर ऋषि श्यामी से कहता है कि तुम्हारी खातिर मैं कल का मैच जरूर जीतूंगा। अब इतने में यहाँ पर लेना आ जाती है। श्यामी लन को आइसक्रीम देते हुए कहती है कि मैं अपने डोम जा रही हूँ। श्यामी फिर से ऋषि के पास आते तो ऋषि कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। श्यामी कहती है कि मैं तुम्हें बैंडेज देने के लिए आई थी। ये देखकर ऋषि को बहुत अच्छा लगता है। कहता है कि तुम इतनी जल्दी में मेरे लिए ये लेने के लिए गई थी। श्यामी कहती है कि हाँ, किसी और को भी चोट लग सकती थी, मैं पूरी बास्केटबॉल टीम के लिए लेकर आई थी। ऋषि कहता है कि बाकी प्लेयर्स के साथ मैं कैसे डिवाइड करूंगा। श्यामी कहती है कि मेरे पास मेडिसिन बॉक्स में सिर्फ यही था। श्यामी कहती है कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम वापस कर सकते हो। ऋषि कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं इस्तेमाल कर लूंगा। ये सुनकर श्यामी यहाँ से जाने लगती है तो ऋषि श्यामी को बैंडेजेस के लिए थैंक्स बोलता है। ऋषि से चला नहीं जा रहा होता तो श्यामी ऋषि को क्लास के लिए लेकर चली जाती है। अपनी टीम को चेयर करने के लिए वांग शा ने सबके साथ मिलकर एक डांस प्रिपेयर किया होता है। इनका डांस देखकर सारी टीम काफी सरप्राइज होती है। कुछ देर बाद यहाँ पर चिनजियांग आकर इनके डांस की बुराई करने लगता है। ये देखकर श्यामी को बहुत गुस्सा आता है। ये चिनजियांग से कहती है कि अगर तुम देखना नहीं चाहते तो फिर तुम अपनी आंखें डोनेट कर दो। चिनजियांग श्यामी के सर पर मारने वाला होता है, लेकिन ऋषि इसको रोक देता है और कहता है कि मुंह से बात करो। ऋषि कहता है कि अगर मुकाबला करना है तो गेम में मेरा मुकाबला करो। तो चिनजियांग कहता है कि देखना मैं तुम्हें हरा दूंगा। अब मैच के दौरान ऋषि जीत रहा होता है तो चिनजियांग को ये देखकर गुस्सा आ रहा होता है। ये जानबूझकर गेम के दौरान ऋषि को धक्का दे देता है। श्यामी इसके पास आकर कहती है कि तुमने जानबूझकर उसको धक्का दिया है। चिनजियांग कहता है कि गेम में एक दूसरे से टकराना नॉर्मल बात है। श्यामी कहती है कि मैंने खुद देखा है कि तुमने जानबूझकर उसको नीचे गिराया है। श्यामी चिनजियांग से कहती है कि तुम्हें ऋषि से माफी मांगनी होगी। चिनजियांग कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। यूहान इसको वीडियो दिखाती है कि मेरी वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। श्यामी इसको वीडियो दिखाकर माफी मांगने के लिए कह रही होती है। ये देखकर चिनजियांग को गुस्सा आ जाता है। ये फोन खींचकर श्यामी को ही पीछे धक्का दे देता है। अब ऋषि तो बहुत ही गुस्सा हो गया होता है। इसके और चिनजियांग के दरमियान झगड़ा शुरू ही होने वाला होता है कि यहाँ पर टीचर आ जाते हैं। टीचर ने भी देख लिया होता है कि चिनजियांग ने जानबूझकर ऋषि को धक्का दिया है, तो ये चिनजियांग को पनिशमेंट के तौर पर 1 महीने के लिए पूरा बास्केटबॉल कोर्ट साफ करने की ड्यूटी दे देते हैं। अब गेम फिर से स्टार्ट होने वाली होती है। ऋषि को श्यामी के लिए बुरा लग रहा होता है तो श्यामी कहती है कि तुम फिक्र
नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।